सर साहब। दोस्तों, अध्याय 16 का तीसरा श्लोक है, जिसमें ईश्वरीय कृपा जहाँ पर होते हैं, जिस मनुष्य पर होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं। ईश्वरीय कृपा के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम लोगों ने आज तक यही समझा है कि जो एक जाति में ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे लक्षण होते हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी में ही असुरी लक्षण होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह मनुष्यगत होते हैं, व्यक्ति विशेष के लक्षण होते हैं। तो अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3 है, जो देव्य कृपा से या ईश्वरीय कृपा से युक्त लक्षणों वाले मनुष्य होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। उनका तेज प्रभाव होता है, क्षमा होती है उनके अंदर, धैर्य होती है, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान को न चाहना, मान सम्मान की इच्छा न करना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देव्या संपदा या ईश्वरीय संपदा से ईश्वरीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। किसी जाति के लक्षण नहीं है, व्यक्ति विशेष के लक्षण हैं। और एक परिवार में कई मनुष्य रहते हैं, तो एक परिवार में सभी के देव्य लक्षण नहीं हो सकते हैं। किसी के देव्य होते हैं, किसी के असुरी लक्षण भी होते हैं। तो तेज प्रभाव होता है कि यानी उनका प्रभाव समाज के अंदर ऐसा होता है कि उनको देख करके अन्य व्यक्ति जो गलत कार्य में भी लिप्त होते हैं, वह भी अपने आप को सही रास्ते पर व सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं उनको देख करके। उनके अंदर क्षमा होती है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य भी कर रहा है और यदि उसको ईश्वरीय कृपा से क्षमा इतना ज्ञान हो जाए कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यदि वह क्षमा मांग लेता है ऐसे व्यक्ति से जा कर के, तो वह उनको क्षमा भी कर देते हैं। और धैर्य उनके अंदर होता है, कैसी भी परिस्थिति आ रही हो तो वह उन यानी विचलित परिस्थितियों में विचलित नहीं होते। दुख और सुख में समता भाव वहाँ पर होता है। शरीर की शुद्धि वहाँ पर होती है। वह शरीर से भी यानी तन से भी शुद्ध होते हैं और मन से भी शुद्ध होते हैं, यानी बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि से वह परिपूर्ण होते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। तो शारीरिक शुद्धि से सीधा सा तात्पर्य होता है कि वह ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हैं। वैर भाव का न होना, यानी उनके अंदर समता दृष्टि होती है। किसी जाति विशेष के प्रति या व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी देश विशेष के प्रति उनके मन में कोई वैर भाव नहीं होता है। उनके अंदर समता दृष्टि होती है, वसुदेव कुटुंबकम वाली दृष्टि होती है। ईश्वर कण कण में ऐसी दृष्टि उनकी होती है। अल्लाह सर्वाधार ऐसी दृष्टि उनकी होती है। वह सभी से प्रेम भाव युक्त यानी संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने वाली दृष्टि उनकी होती है। मान को न चाहना, यानी मान सम्मान प्राप्त करने के लिए वह समाज में अच्छे कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वह अपना कर्तव्य कर्म कर समझते हुए अच्छे और नेक कर्म समाज के प्रति करते हैं, वह प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी संपदा ऐसे लक्षण देव्य या ईश्वरीय कृपा से होते हैं, और यह केवल व्यक्ति विशेष के होते हैं, जाति विशेष के नहीं है। कि एक जाति के व्यक्ति के ऐसे एक जाति में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे लक्षण हो, यह बिल्कुल भी असंभव है। और यह श्री कृष्ण जी गीता जी में कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र के लक्षण होते हैं। दूसरे लक्षण इसमें कहा है असुरी लक्षण। श्लोक है, चौथा श्लोक है अध्याय 16 का। जो व्यक्ति असुरी लक्षणों से युक्त होते हैं, उनके ऐसे लक्षण होते हैं। दंभ करना, हे प्रतानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेकी होना, ये सभी ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, न कि किसी जाति के लक्षण हैं। कोई भी जाति ऐश्वर्य लक्षणों से युक्त नहीं होती है, या किसी भी एक भी जाति में ऐश्वर्य लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ट्रांसफर होते हैं आते हैं, या देवीय लक्षण भी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आते हैं। एक परिवार होता है जिसमें कई व्यक्तियों का समूह होता है, तो उसमें कुछ व्यक्ति देव्य कृपाशी लक्षणों से युक्त होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐश्वर्य संपदा से लक्षणों से युक्त होते हैं। तो दंभ करना, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे है नहीं
लेकिन समाज के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, अच्छा सदाचरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मन अंदर से मैला होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का आता है दम्भी व्यक्ति, जो जैसा है नहीं लेकिन प्रस्तुत उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह झूठ करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करता है उसमें। घमंड करना, यानी घमंड करना एक तरह से मेरे पक्ष में मेरे इतने शिष्य हैं, या मेरा इतने व्यक्तियों का समूह है, मेरा इतना व्यक्ति मेरी बात को मानता है, या मेरे पास इतनी धन दौलत है, संपदा है। इस तरह का घमंड जो व्यक्ति करता है वह असुरी लक्षणों से युक्त व्यक्ति होता है। वह यह कोई जाति से नहीं होता, व्यक्ति विशेष से होता है। अभिमान करना कि मैं इतनी स्वर्ण जाति में पैदा हुआ हूँ, या अच्छे वर्ण या ऊंचे वर्ण आश्रम में पैदा हुआ हूँ, या मेरा कुल अच्छा है, या मेरा खानदान यानी अच्छा उच्च और मान सम्मान वाली स्थिति है, मैं भी जो है इस तरह का ही महसूस करता हूँ। तो ऐसे लक्षणों युक्त व्यक्ति असुरी संपदा के होते हैं, जिनके अंदर जाति और वर्ण का अभिमान होता है, या धन संपदा का अभिमान होता है। क्रोध करना, वे बिना किसी कारण के ही दूसरे असाधारण व भोले भाले लोगों पर क्रोध करते हैं, वह चिल्लाते हैं, वह उनके अधिकारों का हनन करते हैं, वह उनका शोषण करते हैं। कठोरता रखना, यानी वह दूसरे व्यक्तियों को तुच्छ समझते हैं, और यानी उनके सामाजिक व आर्थिक शोषण दूसरे व्यक्तियों का करते हैं। और अविवेकी होना, यानी उनको यह संसार ही अपना अस्थाई घर मान पड़ता है, या समझ लेते हैं, या इस शरीर को ही अपना अस्थाई शरीर समझ लेते हैं। वह मृत्यु को भूल जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता कि संसार नश्वर है। तो इस तरह का ज्ञान न होना अविवेक है, अज्ञानता है। तो यह इस तरह के लक्षण जो होते हैं वह असुरी लक्षणों, असुरी सभ्यता या संपदा से लक्षणों से युक्त मनुष्य के होते हैं। तो ये असुरी लक्षण और देवीय लक्षण किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी क्यों अपनाते हैं, इनका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, वह देवीय लक्षणों का क्या अच्छा प्रभाव हो सकता है, इसका वर्णन गीता के अध्याय 16 में श्लोक नंबर 5 में आता है। देवी संपत्ति या संपदा से युक्त व्यक्ति मुक्ति के लिए, असुरी संपत्ति व संपदा से युक्त व्यक्ति बंधन के लिए मानी गई है। यानी जहाँ देवीय संपत्ति होती है वह मुक्ति की ओर चलता है, यानी मोक्ष की ओर चलता है, मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है। जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, और ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं, और इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत सुधारना कहते हैं। यह इसलिए जरूरी है। और जो असुरी संपत्ति है व्यक्ति विशेष की, तो वह बंधन के लिए होती है। बंधन से तात्पर्य पुनर्जन्म से होती है। इस्लाम धर्म में से कहा खाल बदलने से। तो व्यक्तियों का जो असुरी संपत्ति से बंधे हुए व्यक्ति होते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं समाज के सामने, तो वह बंधन में पड़ जाते हैं। बंधन में पड़ करके उनका पुनर्जन्म होता है। यह यानी इस आवागमन के चक्र में 84 लाख योनि के चक्र में वह व्यक्ति चलते रहते हैं। तो हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक व चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति संभव है। तो हम लोग भी अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि हम किस संपत्ति के अधिकारी है। देवी ईश्वरीय कृपा हम पर हो रही है, यह असुरी प्रकृति के हम अधीन हैं, और अपने आप को बदल सकते हैं। यदि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, अपनी आखिरत को सुधारना है, अनंत जीवन को पाना है, तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। और यह बदलाव केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा ही संभव है, जिसे बौद्ध धर्म में ध्यान साधना कहते हैं, ईसाई धर्म में इसे मन फिराने वाली प्रार्थना कहते हैं, और इस्लाम धर्म में इसे इबादत करना कहते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें,
मन को एकाग्र करने की विधि को अपनाएं और जो इनका जो यानी मुक्ति, मनुष्य जन्म या शरीर मिलने का जो अंतिम लक्ष्य आता है मुक्त होना, इसके लिए तैयारी करें। सतनाम सत साई।